अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसागुणम्। 2400 तीर्थंकर भगवान की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गौतम गणधर देव की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी मामनी राज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी मामनी राज की जय। आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी मामनी राज की जय। आचार्य श्री भारत भूषण जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है, कल से हमारे अष्टानी का पर्व प्रारंभ हो रहे हैं। हमें सकते सोना यहाँ कर थापना, पूजे जिन ग्रह प्रतिमा है हित आपना। हमें इतनी शक्ति नहीं है कि अष्टानी का पर्व पर हम नंदीश्वर द्वीप के जिनालयों में जाकर उन जिन चैत्यों की वंदना करूं, अर्चना करूं, पूजा करूं। इसलिए अष्टानी का पर्व में नंदीश्वर की पूजा होती है, नंदीश्वर के जिनालयों की या पंचमेरु की? पंचमेरु के जिनालयों की, अकृत्रिम जिनालयों की। वैसे यहाँ पर अष्टानी का पर्व में विशेषतः नंदीश्वर द्वीप की आराधना, नंदीश्वर द्वीप में जो विराजमान चैत्यालय हैं उनमें जो भगवान की प्रतिमा विराजमान है उनकी आराधना का विशेष वर्णन होता है। देव लोग बड़े उत्साह के साथ, भक्ति भाव के साथ जाते हैं सभी, और वहाँ पर भगवान की आराधना करते हैं। अब ये जो अष्टानी का पर्व है साल में 3 बार आते हैं, कार्तिक, फागुन और आषाढ़। इनके अंत के 8 दिन जो होते हैं उन्हें अष्टानी का पर्व माना जाता है। ये पर्व बड़े विशेष पर्व होते हैं। इन पर्वों के दिन एक विशेष उत्साह देवों में होता है और वे नंदीश्वर द्वीप में जाकर के भगवान के चैत्यों की वंदना, पूजा और अर्चना करते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम नंदीश्वर द्वीप जा सकें, क्योंकि मनुष्यों का जो है विहार है 2.5 द्वीप के बाहर नहीं हो सकता। मानसोत्तर पर्वत के अंदर अंदर का जो स्थान है, जम्बूद्वीप, लमण समुद्र, धातकी खंड, कालोदधी समुद्र और आधा पुष्कर द्वीप, ये टोटल जो ये स्थान है इनमें 2.5 द्वीप होते हैं। जम्बूद्वीप, धातकी खंड 2 द्वीप और आधा पुष्कर द्वीप। इस तरीके से ये 2.5 द्वीप के अंदर ही अंदर मनुष्यों को जाने की शक्ति है। 2.5 द्वीप के बाहर अर्थात मानसोत्तर पर्वत
को लांघ कर बाहर जाने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। इसलिए पूजा में लिखा है कि हमें सकत सो नाई यहाँ कर थापना, पूजे जिनग्रह प्रतिमा है हित आपना। हमें इतनी शक्ति नहीं है कि हम जो है वहाँ जा सकें। यही भगवान की स्थापना करके हम पूजन करते हैं। हस्तिनापुर में नंदीश्वर दीप की रचना बना रखी है, तो ऐसा ही लगता है कि नंदीश्वर दीप आ गए हैं, भगवान की पूजा अर्चा कर रहे हैं। अच्छी बात है। तो ये सब चीज़ें हम समझ रहे हैं। इनमें इन अष्टानिका पर्व में विशेष जो हम लोगों के अंदर बैठा हुआ है और विशेषता है कि सिद्ध भगवंतों की आराधना करना। तो सिद्ध चक्र विधान का आयोजन किया जाता है। ऐसा बताते हैं कि जो मैना सुंदरी जो थी उसके पति को कुष्ठ रोग था। तीर्थ करने चली सखी, तीर्थ करने चली सती, निज पति का कुष्ठ मिटाने को, अशुभ कर्म का बंध हुआ है कर्मन बंध छुड़ाने को। तो जब वो जाती है उस समय उसके पति को कुष्ठ रोग था, बहुत पीड़ित था, दुखी था, न रात को चैन न दिन को चैन, मवाद पूरे शरीर से झरता रहता था। ऐसे समय में उसे बड़ा दुख था। तो सारी औषधि आदि कराने के उपरांत भी जब वह कुष्ठ रोग शांत नहीं होता दिखाई देता है, तो उसने एक निर्णय लिया कि मैं 30 क्षेत्रों की वंदना करूंगी और अपने पति को ले जा करके, जिससे कि 30 क्षेत्र की वंदना करने से उनके भाव अच्छे हो जाएंगे और साथ से पुण्य का अर्जन होगा। देखो, लोग कहते हैं कि जैसे भगवान की प्रतिमा तो अपने मंदिरों में भी होती है, घरों में, जैसे अपने घरों में मतलब अपने नगर के मंदिरों में भी, अपने नगर के मंदिर भी घर ही हैं एक तरीके के। तो यथास्थान भगवान की प्रतिमा, वीतराग की प्रतिमा वहाँ भी होती है, लेकिन 30 क्षेत्र के दर्शन करने का एक अलग ही महत्व होता है। मैं आपको बताऊं, एक अलग ही उत्साह होता है। आप लोगों में भी जो जैसे घर से चलने का भाव हो कि मैं घर से हस्तिनापुर 30 क्षेत्र जाऊंगा, ऐसा भाव आया हो, तो यहाँ आने से पहले कितना पुण्य का अर्जन हो, कितना उत्साह हुआ होगा हमको कि हस्तिनापुर 30 क्षेत्र को जाऊंगा। भाई चावल रख लियो, बादाम रख लियो, लौंग रख लियो, ऐसा कर लियो, वैसा कर लियो, मतलब ऐसा उत्साह जागृत होता है। तो ऐसे संवेद से 30 क्षेत्र को जाते तो बड़ा उत्साह, लोगों को कहते हैं भैया हम जा रहे हैं, हमारी भी भगवान को नमोस्तु बोली। हाँ, कितने सारे लोगों की नमोस्तु लेके जाते हैं और अपने भाव से अपनी तो बोलते ही बोलते हैं, उनकी भी बोलते हैं, तो अपने को ही पुण्य लगता है। कितना 30 क्षेत्र का एक अलग ही उत्साह होता है। इसलिए मैना सुंदरी ने यह निर्णय लिया होगा कि मैं 30 क्षेत्र के दर्शन करूं, जिससे कि हमारे पति के जो पाप कर्म का उदय है, जो पाप कर्म बैठे हुए हैं सत्ता में, वो चकनाचूर हो जाए। तो उसने क्रम से तीर्थों की यात्रा अपने पति के साथ करना शुरू की। जाती, भगवान को वंदन नमस्कार करती और अर्चना करती, पूजा करती, क्रम से ऐसी चली जा रही थी। तो बीच में ही उसको 30 क्षेत्र करते करते एक दिगंबर मुनिराज की शरण प्राप्त हुई।
और वो दिगंबर मुनिराज के चरणों में जाकर के अपने पूरे पति और 700 कुष्ठ रोगी जो साथ में थे उनके साथ उनकी वंदना करती है और बैठ जाती। देखो कर्म दबे नहीं दबे, कर्म देखो कितने छीड़ हुए कि निमित्त तीर्थ क्षेत्रों के वंदना के पुण्य का निमित्त देखो, पुण्य के उदय का निमित्त देखो, पिछले पाप कर्म की उदीर्णा का निमित्त देखो कि उसको दिगंबर मुनिराज मिल जाते हैं। और दिगंबर मुनिराज के चरणों में जाकर के सहज ही जो पूछते हैं तो उसने भी पूछ लिया, भगवान हमारे पति देव को इतने दिनों से कुष्ठ रोग है और ऐसा कौन सा इन्होंने पाप किया जिसके कारण इनको एक कुष्ठ रोग हुआ। तो मुनिराज ने कहा कि पिछले समय में इन्होंने पिछले भाव में एक गांव के मुखिया थे, तो इन्होंने एक दिगंबर मुनिराज का जो संघ था वो विहार कर रहा था उस नगर से होकर के, तो इसने जो है गाली दी थी उस संघ को और बुरा भला कहा था। भला तो क्या कहा, बुरा ही बुरा कहा था और कुश्ती कुश्ती कह करके थूका था, डले पत्थर मारे थे। तो उसके साथ साथ इस जो गांव में जो ये 700 लोग कुष्ठ रोगी हैं, ये लोग भी वहाँ खड़े खड़े तालियां बजा रहे थे, हंस रहे थे, अनुमोदना की थी इन्होंने। इस कारण से इस भाव में इनको वो पाप कर्म का उदय आया, कुष्ठ रोग हो गया। तो ऐसी स्थिति में ओहो वे कुष्ठ रोगी भी सुन रहे थे, कह रहे थे ओहो मैंने इतना इतना बुरा पाप किया। एक दिगंबर मुनिराज जो कि जगत के पूज्य हैं, जो इस धरातल के भगवान है, जिनकी तप ध्यान तपस्या उत्कृष्ट है, जो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, हमेशा सबके लिए अच्छा विचार रखते हैं और अपने आत्म कल्याण के मार्ग में सदा तत्पर रहते हैं, ऐसे महान दिगंबर मुनिराज को मैंने ऐसा बोला। ओह धिक्कार हो मेरे जीवन को, मेरे पाप प्रवृत्ति को। तो वो जो है मैना सुंदरी और 700 श्रीपाल आदि 700 कुष्ठ रोगी वो बड़े अंदर में पश्चाताप करने लगे। तो मैना सुंदरी ने उन मुनिराज से निवेदन किया, भगवान इस पाप के निवारण का कोई ना कोई तो उपाय होगा। उन्होंने कहा क्यों नहीं बेटा तुम सिद्ध भगवंतों की आराधना करना अष्टानिका पर्वों में। अब अष्टानिका पर्व आ रहे हैं तो तुम अष्टानिका पर्व इस पर्व में सिद्ध भगवान की आराधना करना और भक्ति आराधना श्रद्धा से करोगे और ये रोगी जो हैं ये भी करेंगे तो तुम्हारे पाप कर्मों की उदीर्णा हो जाएगी। बस फिर क्या था, प्रारंभ कर दिया। मैना सुंदरी ने खूब भक्ति आराधना की और वे जो जिन्होंने पहले मुनिराज के लिए उल्टा सीधा बोला था, ताली बजा बजा करके उनको गाली दी थी और डले फेंके थे, थूका था, वे अब ताली बजा बजा करके मैना सुंदरी जो पूजन विधान रचा रही है उनकी अनुमोदना कर रहे, जय हो जय हो जय हो ऐसे करके कर रहे हैं। और 8 दिन तक सिद्ध भगवान की आराधना की। अंतिम दिन उनके भक्ति के प्रभाव से, सिद्ध भगवान तक हुई आराधना के प्रभाव से उनके कुष्ठ रोग दूर हो गए। उनके शरीर सोने की तरह, कुंदन की तरह चमकने लगे। ऐसा भी हमारे ग्रंथों में आया है कि इसलिए अधिकतर अष्टानिका पर्व के दौरान श्रावक श्राविकाएं और मुनिराज का आशीर्वाद आदि लेकर के अष्टानिका पर्व के दौरान सिद्ध भगवंतों की आराधना करते, सिद्ध चक्र विधान करते हैं। बहुत सारे लोग लगते हैं सिद्ध चक्र विधान में और अपनी भक्ति आराधना करके अनेकों पापों की उदीर्णा करते हैं। ये अष्टानिका पर्व का महा फल है जिसके अनुसार यह जीव पाप कर्मों से
पाप कर्मों की वांछना करता है, पाप कर्मों से बच जाता है। अब हमें भी अष्टानिका पर्व के इस महापर्व पर विशेष भगवानों सिद्ध भगवंतों की आराधना करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिद्ध भगवान की करें, आर्यन सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु सबकी करना है। आप देखिए, जब सिद्ध चक्र विधान की पूजन होती है, जब हम अर्घ चढ़ाते हैं तो पांचों परमिष्टि के अर्घ आते हैं, खूब बढ़िया से आते हैं, उनके सब मूल गुण वगैरह के सब के अर्घ आते हैं। क्योंकि सिद्ध भगवान बिना मुनिराज के बन नहीं सकते। सिद्ध भगवान बनने के लिए मुनिराज बनना अनिवार्य होता है, और मुनिराजों के संग को संचालित करना या मुनिराजों को मार्ग पर लगाना और मुनि दीक्षा आदि देना तो आचार्य की जरूरत होती है। और आचार्य संग में रह कर के मतलब अब आचार्य भगवान प्रायश्चित दीक्षाएं ये सब देते हैं, तो उनको भी रिलीफ होना चाहिए। तो संघ में उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं जो संघ के सभी साधुओं को पठन पाठन का काम कराते हैं। और अरिहंत भगवान को तो आप जानते ही हैं, जो हम सब कुछ बोल रहे हैं और जो तुम कुछ सुन रहे हो और जो जिन धर्म देख रहे हो, वो सब कुछ अरिहंत भगवान की देन है। अरिहंत भगवान नहीं होते तो ना हम सिद्ध भगवान के स्वरूप को जान सकते थे, ना आचार्य, ना उपाध्याय, ना साधु, जिन धर्म ही नहीं होता। अगर अरिहंत भगवान नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अरिहंत भगवान शरीर से सहित होते हैं और केवल ज्ञानी होते हैं। उनकी दिव्य ध्वनि के द्वारा ही जगत में धर्म अधर्म का ज्ञान होता है। जीव को सच्चाई या झूठ का ज्ञान होता है, यथार्थ अयथार्थ वस्तु का ज्ञान होता है। आप बताइए, इसलिए सिद्ध चक्र विधान के अंदर पांचों परमेष्ठियों की आराधना की जाती है, मुख्यतः सिद्ध भगवंतों की आराधना की जाती है। क्यों? क्योंकि जो चार परमेष्ठि है ना, अरिहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, ये चार परमेष्ठि का जो मूल फल है वो सिद्धत्व है। ये चारों परमेष्ठि संसार में संसारी कहे जाते हैं, लेकिन सिद्ध भगवान संसार से रहे संसारातीत है और वास्तविक शुद्धात्मा का स्वरूप सिद्ध भगवान है, जिनके ना ज्ञान वर्ण आदि द्रव्य कर्म है, ना राग आदि भाव कर्म है, और ना ही शरीर आदि नौ कर्म है। तो आप समझ पा रहे हैं कि ये अष्टांग का पर्व क्यों मनाया जाता है। इसलिए आप लोगों को भी विशेष उत्साह के साथ, अगर कहीं किन्हीं के यहाँ विधान नहीं हो रहा है तो भी कोई नहीं, अपना अलग से करें। और ज्यादा टाइम नहीं दे सकते तो कम से कम थोड़ा थोड़ा टाइम दें, समझे ना। तो जितना हो सकता है उतना करें, लेकिन अन्य दिनों की अपेक्षा विशेष उत्साह होना चाहिए इन दिनों में, ऐसा। और विशेष उत्साह होने से हमारे जीवन में विशुद्धि आएगी। अष्टानिका पर्व जो है, सभी देव लोग अष्टानिका पर्व में भगवान की आराधना करते हैं, और जितने भी जैन लोग हैं वे सब करते ही करते हैं। तो आप देखिए, इतने सारे लोग भगवान की आराधना करते हैं और खूब घनिष्ठता से करते हैं, तो वातावरण में कितनी पॉजिटिविटी आ जाती होगी। और वातावरण में पॉजिटिविटी का आना, तो इस समय हम लोगों को भी बहुत ज़्यादा धर्म करने की पॉजिटिविटी आना चाहिए। कहते हैं जब वातावरण अच्छा नहीं होता तब थोड़ा सा दिमाग भी नहीं लगता है, लेकिन चारों तरफ से धर्म 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 ही हो रहा हो तो एकदम ऐसी स्थिति बनती है कि एक अलग उत्साह आता है। झूमना चाहिए, और हमारे अष्टानिका पर्व आने वाले, और हमारे अष्टानिका पर्व आने वाले, और हमारे अष्टानिक, पागल हो जाना चाहिए। पागल माने पापों को गलाने के लिए उत्साहित हो जाना चाहिए। अब हमारे अष्टानिका पर्व आने चाहिए।
अब हम अष्टानिका पर्व में आवाक्ष नहीं खाएं, अच्छी बात है। अगर गलती से खाई जा रही है तो उनको इन दिनों के समय नहीं छोड़ पा रहे किसी भी कारण से, तो कम से कम इन दिनों तो छोड़ना ही चाहिए। अगर इन दिनों तुमने कुछ ऐसी चीज़ों को नहीं छोड़ा तो मुझे लगता है कि तुम्हारा जीवन बेकार है। इन दिनों हमें विशेष आवक्ष आदि का त्याग करके और अपने जीवन में होने वाली ऐसी चीज़ों को जिनसे हम विरक्त हो सकते हैं, उतना आप विरक्त हो करके संयम आराधना का पालन करना चाहिए। तो ये अष्टानिका पर्व हमारे लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए महान उत्कृष्टता को लेकर आए हैं, पवित्रता को लेकर आए हैं। तो हम भी कहते हैं कि एक कहावत है, बहते पानी में हाथ धो लेना। तो ऐसी स्थिति चल रही तो हम भी अपने आप को विशुद्ध और पवित्र बना डालें। हवा चल रही है तो उस हवा में हम भी अपने आप को ठंडा कर लें। तो ध्यान रखें कि ये पर्व हमें किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं है। इन पर्वों के दिन हमें आराधना, भक्ति आदि छोड़ना नहीं है, निरंतर करते रहना चाहिए और भक्ति का फल प्राप्त करते रहना चाहिए। कार्तिक, फागुन और आषाढ़, अभी कार्तिक की अष्टानिका कल से लग रही हैं, फिर फागुन की आएंगी और चतुर्मास से पहले आषाढ़ की अष्टानिका आती हैं। चतुर्मास से पहले आती हैं, बीच में आती हैं। तो ये 3 अष्टानिका, और ऐसे कहते हैं कि 3 बारी 10 लक्षण पर्व का आयोजन होता है। एक बात और बता दूं, ये अष्टानिका पर्व जो है अनादि निधन पर्व है। हमारे अनादि निधन, अष्टमी, चतुर्दशी और अष्टानिका पर्व, ये अनादि निधन पर्वों में आते हैं। श्रावक की जो प्रोषदोपवास नाम का व्रत है वो अष्टमी और चतुर्दशी को होता है, ये भी अनादि निधन है। और अष्टानिका पर्व भी अनादि निधन है। लेकिन 10 लक्षण जो पर्व हैं वो घटना संबंधी पर्व, तो वो जैसा आगम में विश्लेषण है घटना संबंधी वो आप देख लेना आगम में जाकर के। लेकिन अष्टानिका पर्व तो अनादि निधन पर्व है और ऐसे पर्व को आज से नहीं अनादि से मनाया जा रहा है। तो हमें किसी भी कीमत में इस अष्टानिका पर्व से पीछे नहीं हटना चाहिए। खूब उत्साह के साथ जो हो सके वो करना चाहिए। खूब भगवान की भक्ति, आराधना, खूब धर्म, संयम, नियम खूब पालो। जितना हो सके उससे ज्यादा करने की कोशिश करो, लेकिन इतना मत करना कि जितना हो सके उतना भी ना हो पाए। हाँ, हाँ, कीजे शक्ति प्रमाण, कीजे, कीजे, क्या लिखा है? कीजे। अगर शक्ति है तो कीजे, कीजे शक्ति प्रमाण। शक्ति है तो कीजे, उल्टा ना निकालो। शक्ति हो तो करो। कीजे, शक्ति प्रमाण कीजे। और शक्ति नहीं है तो शक्ति बिना श्रद्धा धरे। ध्यानत श्रद्धावान अजर अमर पद भोगवे। ध्यानत राय कह रहे कि श्रद्धावान जीव भी अजर अमर पद का भोग करता है, प्राप्त करता है। इसलिए यही भाव है अब की बार की अष्टानिका पर्व हमारे जीवन में कुछ विशेष साथ से पुण्य का अर्जन कराए और हमारे जीवन में कुछ विशेष मोक्ष मार्ग के प्रति लगाव, महिमा प्रकट कराए। यही भाव है। इसी भावना के साथ ओम नमः।
हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रे, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देती हूँ। तो गुरुद्वारा वाणी जिनवाणी माता की।